Hello students, good morning. Today I will learn about institutional representations of democracy. In this chapter, we study what are institutions are responsible for रनिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करती है। हम देखते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है वो पूरी तरीके से अपनी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है उनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। उनके अलावा हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है उनमें हम लोगों ने देखा है कि जो रियल पावर होती है वो होती है इन द हैंड्स ऑफ पीपल्स। दैट मीन्स वहाँ की जनता जो होती है वो पूरी तरीके से सुप्रीम पावर उसके पास होती है। इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट सम इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स ऑफ द पीपल इज़ मैनिफेस्टेड। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करती है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द प्रोसेस बाय विच पीपल हैव राइट टू वोट। ये एक ऐसी पूरी तरीके से सिस्टम होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उस कंट्री के व्यक्ति जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा हो जाती है उनको राइट टू वोट प्रोवाइड कराई जाती है। दैट मीन्स उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री above 18 years of age have the right to vote without any discrimination on the basis of education, race, caste, religion, color or gender in India. All citizens are right for vote, right to vote without any discrimination, poor or rich, educated or uneducated etc. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत उस देश के सभी सिटीजन को जिसके एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है उनको वोटिंग की अधिकार प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो एजुकेटेड हो या एजुकेटेड ना हो, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी कलर या जेंडर से बिलोंग करता हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। और जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके जो वोटिंग की वैल्यू होती है वो वन ही होती है, चाहे वो एजुकेटेड हो, वो अगर वोट कास्ट कर रहा है तो उसकी भी जो वैल्यू है वो एक ही होगी, और कोई बहुत ही पुअर व्यक्ति या फिर अनएजुकेटेड व्यक्ति वोट कर रहा है उसकी भी वैल्यू सेम है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो दूसरी प्रोसेस आती है वो आती है इलेक्शन। दैट मीन्स जो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सिटीजन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ की जनता होती है वो अपने गवर्नमेंट का चुनाव करती है, उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। जो इलेक्शन वर्ड है वो पूरी तरीके से लैटिन वर्ड के लीग शब्द से बना है जिसका मतलब होता है टू चूज, शो। इलेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट्स। इनके अलावा एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी भारत में इंडिपेंडेंस बॉडी होती है जो पूरी तरीके से भारत के चुनाव को पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज़ नोन एज इलेक्शन कमीशन। दैट मीन्स इन इंडिया a independent body which are responsible for the free and fair election is called election commission। यहाँ आपको एक फाइंड आउट करना है
फाइंड आउट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन हैं? तो वो हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज देयर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। Its 3 members of body headed by the Chief Election Commissioner assisted 2 Election Commissioner who are appointed by the President of India। दैट मीन्स जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो पूरी तरीके से भारत के चुनाव आयोग को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इनके अलावा 2 और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है वो इंडिया के प्रेसिडेंट्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट है जनरल इलेक्शन। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन, सेकेंड इज मिड टर्म इलेक्शन एंड थर्ड इज बाई इलेक्शन। इन जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द स्टेट। कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो 5 साल कंप्लीट होने के बाद होते हैं, चाहे वो स्टेट में हो या फिर पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल पे हो, तो इसको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। इनके अलावा एक होती है मिड टर्म इलेक्शंस। दैट मीन्स एक ऐसी कंडीशंस भी होती है जब पूरी तरीके से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। दैट मीन्स वो अपने 5 साल के टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो इसको हम मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं। एक होता है बाई इलेक्शन। ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें पूरी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है या तो उसकी डाइज हो जाती है या फिर वो पूरी तरीके से अपने पोस्ट को रिज़ाइन कर देता है, तो इसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। दैट मीन्स इन इंडिया इलेक्शंस आर 3 टाइप्स। दैट मीन्स जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इन जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years to elect representative to the parliament, prime minister, council of minister and the president. This is known as general election. While mid-term election is election when parliament is dissolved and fresh election are conducted, is called mid-term election. While by-election is an election when if an elected representative dies or resign before the completion of their 5-year term is called by-election. Next is procedures of elections. What are procedure for the conducting of elections in India? There are different types of election conducted in India, but there are some special process by which election conducted. First is nomination. ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जब जो पूरी तरीके से कैंडिडेट होता है वो अपने एफिडेविट पूरी तरीके से करता है, उसमें वो उस पार्टी का कैंडिडेट बनाया जाता है और पूरी तरीके से अपनी जो इंफॉर्मेशंस होती है अपने बारे में वो ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को देता है। नेक्स्ट आती है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। दैट मीन्स जो पूरी तरीके से एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो नॉमिनेशन फाइल की जाती है उसकी स्क्रूटनी होती है। दैट मीन्स उसकी इलेक्शन कमीशन चेकिंग करता है और अगर उसमें कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके पर्चा को वो पूरी तरीके से खारिज कर देता है। नेक्स्ट आती है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड इलेक्शन। उनके अलावा पूरी तरीके से कैंडिडेट की लिस्ट को पूरी तरीके से कंडक्ट की जाती है, पब्लिश की जाती है और वो पूरी तरीके से इलेक्शन में अपने आप को कैंपेन करता है कि पूरी तरीके से मेजॉरिटी में आने के लिए वो पब्लिक से अपने बारे में और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताता है। और नेक्स्ट आता है द पोल। उसके बाद प्रचार करने के चुनाव आने के 48 घंटे पहले पूरी तरीके से जो कैंपेनिंग प्रोसेस होती है उसको पूरी तरीके से
बंद कर दी जाती है। इनके अलावा पूरी तरीके से जिस दिन वोट होता है उसको हम कहते हैं द पोल डेज, दैट मीन्स फिर वोट पोल होता है और फाइनली क्या होता है कि उस वोटों की गिनती की जाती है जिसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पा जाता है वो पूरी तरीके से चुनाव को जीत जाता है। इनके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस आती है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी भी पूरी तरीके से एक ऐसी ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है जो पूरी तरीके से चुनाव लड़ती है और पूरी तरीके से वो उस देश में पूरी तरीके से गवर्नमेंट बनाती है और पब्लिक के वेलफेयर में काम करती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप of people who have common deals and goals. They create political awareness among people and communicate their views to them. They make people aware of the various problems of country facing. Political parties use television, newspaper, magazine and other media influence public opinion. That means जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है जिसकी अपनी कुछ कॉमन डील्स और गोल्स होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ये पीपल्स को पूरी तरीके से अवेयर करती है, अपने देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम से अवगत कराती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन इन सब के थ्रू अपने आप को पब्लिश करती है कि हम एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इन election there are a different political party compete election but single political party is come in the majority and that form a government which is known as ruling party, while the next second highest seated political party play an important role for a opposition. Next is different political parties. In India there are a different political parties that compete in election. First is national political parties and second is regional political party. National political parties compete the election all over the country, while the regional political party compete election in a particular state, like Samajwadi Party compete election in UP. तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी compete in election वेस्ट बंगाल. शिरोमणि अकाली दल is a regional party which compete election in पंजाब. ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक निश्चित दायरे में चुनाव लड़ती हैं, एक स्टेट या फिर रीजनल क्षेत्र में चुनाव लड़ती हैं, तो इनको हम कहते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे भारत में चुनाव लड़ती हों उनको हम कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पूरी तरीके से पूरे कंट्री में चुनाव लड़ती हैं, तो इनको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, दैट इज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. National political parties compete election all over the country, while the regional political party compete election in a particular state or particular region, that is known as regional political parties. That's all. जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी. थैंक यू.